तत्कालीन शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में जब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, इन्हीं के निर्देश पर और संकल्प के आधार पर विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति 7-8 वर्ष को काम करती और उनकी अर्हता विभाग ने वही निश्चित की जिस अर्हता पर आज यूनिवर्सिटी विद्यालय सेवा और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से नियुक्तियां हो रही है। तो 7-8 वर्ष से जो काम कर रहे हैं, सेवा का नियमितीकरण होना चाहिए। सारी अर्हता वो रखते हैं। आप माननीय महोदय शिक्षा मंत्री को जीवन दें, तो वहाँ के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर शिक्षा मंत्री तो यहाँ कुछ है नहीं। आप ठीक है, बाद में उसके बाद यहाँ से लिखित दे सकते हैं। तो आप जो महिला अगर किसी आपराधिक मामले में जेल भी जाती है तो उनको अपने छोटे दुधमुहे बच्चे को साथ ले जाने की इजाजत होती है, लेकिन छोटे दुधमुहे बच्चों का क्या कसूर है कि उनको अपने माँ से एक सप्ताह के लिए दूर कर दिया जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में अचानक संजय कुमार सिंह एमएलसी हैं, शिक्षक एमएलसी हैं, अचानक खड़े हो गए और कहते हैं आज पूरे बिहार से अतिथि शिक्षक आए हुए हैं, गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। मैं मांग करता हूं कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो और इन्हें नियमितीकरण किया जाए। ये पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से सरकार बर्ताव कर रही है। जब बिहार में शिक्षकों की कमी थी तब इन लोगों की अतिथि शिक्षक के रूप में बहाली की जाती है, लेकिन इनका नियमितीकरण क्यों नहीं किया जाता है। वहीं बंशीधर ब्रिजवासी ने भी एक मांग कर दी है। आपको पता है कि बिहार में शिक्षकों का FLM प्रशिक्षण किया जाता है, एक सप्ताह दूसरे जिले भेजा जाता है जहां महाविद्यालय में उनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन इसको लेकर भी बंशीधर ब्रिजवासी ने खुला मोर्चा खोल दिया है। कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे में जब जेल भी महिलाएं जाती हैं तो बच्चों को ले जाए दिया जाता है, तो प्रशिक्षण में बच्चों को क्यों नहीं ले जाए दिया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है गृह जिले में ही सभी का ट्रेनिंग की जाए, सभी की ट्रेनिंग गृह जिले में होनी चाहिए। साथ ही साथ खूब बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी संजय सिंह, साथ ही साथ बंशीधर ब्रिजवासी। पहले आप वो सुनिए। सूचना पर खड़ा हूं। आज पूरे राज्य के अतिथि शिक्षक करीब हजारों की संख्या में गर्दनीबाग में धरना पर बैठे और लगातार क्योंकि सर तत्कालीन शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में जब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, इन्हीं के निर्देश पर और संकल्प के आधार पर विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति 7-8 वर्ष से काम कर रहे हैं और उनकी अर्हता विभाग ने वही निश्चित की जिस अर्हता पर आज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय सेवा और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से नियुक्तियां हो रही है। तो 7-8 वर्ष से जो काम कर रहे हैं उनकी सेवा का नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि सारी अर्हता वो रखते हैं। आप माननीय सभापति महोदय शिक्षा मंत्री जी को नियमन दें कि वहाँ के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर शिक्षा मंत्री तो यहाँ कुछ है नहीं। आप ठीक है, बाद में उसके बाद यहाँ से लिखित भी भेज सकते हैं सभापति महोदय। चलिए, बंशीधर ब्रजवासी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से राज्य के स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए वर्ष में 2 बार FLN प्रशिक्षण की अनिवार्यता निर्धारित कर दी गई है। 6 दिनों तक चलने वाला यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होता है। दिव्यांग शिक्षकों एवं महिला शिक्षिकाओं को भी इस प्रशिक्षण से किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को प्रायः गृह जिले से बाहर के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में FLN प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाता है। हद तो यह है कि प्रतिदिन 3-3, 4-4 बार वीडियो कॉल पर इनकी हाजिरी बनवाई जाती है। जिन शिक्षिकाओं के पास दुधमुहे बच्चे हैं उन्हें सप्ताह भर अपने बच्चे को छोड़कर महाविद्यालयों में रहना पड़ता है। महाविद्यालयों में कमोड की सुविधा नहीं होने के कारण जिन दिव्यांग शिक्षकों को बैठने में दिक्कत होती है उन्हें काफी परेशानी हो रही है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से 6 दिवसीय पूर्णतः आवासीय FLN प्रशिक्षण के प्रशिक्षु शिक्षकों के गृह जिला में संचालित करने एवं दिव्यांग एवं महिला शिक्षिकाओं के गैर आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करने एवं प्रशिक्षण के दौरान विशेष परिस्थिति में अवकाश की स्वीकृति हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय इसमें मैं कहना चाहता हूं, श्री घनश्याम ठाकुर।
महोदय एक मिनट महोदय, जो मैं कहना चाहता हूँ आपकी कि बात आ गई। महोदय एक मिनट, जो महिला अगर किसी आपराधिक मामले में जेल भी जाती है तो उनको अपने छोटे दुधमुहे बच्चे को साथ ले जाने की इजाजत होती है, लेकिन छोटे दुधमुहे बच्चों का क्या कसूर है कि उनको अपने माँ से एक सप्ताह के लिए दूर कर दिया जाता है। ठीक। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है एमएलसी संजय सिंह, अचानक खड़े हो गए और शिक्षा मंत्री से मांग भी कर दिया है। कहा तत्कालीन शिक्षा मंत्री तो बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री, वहीं शिक्षा मंत्री को से मुलाकात होनी चाहिए, प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होनी चाहिए और इनका हल होना चाहिए, अतिथि शिक्षकों का हल होना चाहिए। आज बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक, बिहार भर के अतिथि शिक्षक पटना के गर्दनी बाग आए हुए हैं और धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। ऐसे में एमएलसी संजय सिंह ने मांग की है, वहीं बंशीधर ब्रिजवासी ने भी अपनी मांग की है, शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर मांग की है कि जिस जिले में उनकी पोस्टिंग है उसी जिले में उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरे जिले जाने में किस तरीके की दिक्कत होती है, क्या कुछ परेशानियां होती हैं, वो भी उन्होंने बताया है। एक सप्ताह तक बच्चों से अलग रहना पड़ता है तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर बंशीधर ब्रिजवासी भी बोले हैं और फिर सभापति ने कहा कि शिक्षा मंत्री नहीं है, शिक्षा मंत्री के सामने मांग रखिएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।